क्वेश्चन है, if wind with speed 40 मीटर per second blow parallel to the roof of a house, the area of the roof is 250. Assuming that pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be. तो यानी कि यहाँ पे ये मान लो रूफ है, तो यहाँ पे जो हवा फ्लो कर रही है उसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रखी है आपको? 40 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? पी नोट। यहाँ पे कितना होगा? P1। तो यहाँ से इस केस में द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द हाउस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी। तो यहाँ पे जो ये वाला प्रेशर है ये ज़्यादा होगा बाहर वाले प्रेशर से, क्योंकि हमें पता है जिस हवा जहाँ पे फ्लो करती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, रुकी हुई हवा जो होती है वो ज़्यादा प्रेशर लगाती है। तो यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो जो प्रेशर होगा वो नीचे की तरफ ही ज़्यादा होगा। चेंज इन प्रेशर जो होगा वही क्या करेगा? फोर्स एग्जेक्ट करेगा यहाँ पे। यानी कि आपने कभी भी देखा जब हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, तो जो झोपड़ी वगैरह होती है, छत, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, क्योंकि ऊपर तो हवा चलने शुरू हो जाती है। तो उस केस में ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है, नीचे का ज़्यादा रहता है, तो उस केस में नेट फोर्स जो लगता है वो ऊपर की तरफ वो उठ जाती है। तो यानी कि इस केस में तो हम यहाँ पे यहाँ के लिए और यहाँ के लिए क्या लगा दे? बर्नौलीज थ्योरम। हमें पता है पी नोट प्लस में एच रो जी प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या रहता है? कांस्टेंट। तो यहाँ के लिए और यहाँ के लिए अगर हम देखें, यहाँ का अगर देखें प्रेशर तो कितना है? P1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही लेवल ले रहे हैं, तो जीरो हो जाएगी। जीरो प्लस में हाफ रो इंटू में 40 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी आपके पास? यहाँ पे पी नोड है और रुकी भी है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो यहाँ से पी नोड माइनस का P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ रो इंटू में 40 का स्क्वायर। और यही क्या है आपके पास? डेल्टा पी की वैल्यू। और ये जो चेंज इन प्रेशर है यही फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर का कम होगा। तो ये डेल्टा पी इंटू में एरिया, तो डेल्टा पी की वैल्यू हो रही है ऊपर की तरफ होगा। डेल्टा पी की वैल्यू है हाफ रो इंटू में 40 का स्क्वायर इंटू में एरिया। तो हाफ इंटू में रो की वैल्यू दे रखी है आपको 1.2 इंटू में एरिया जो इंटू में 1600 इंटू में एरिया जो होगा वो दे रखा है 250, तो आएगा 0.6। तो 0.6 इंटू में 16 इंटू में 25 इंटू 10 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 0.6 इंटू में 25 इंटू में 16, तो आएगा 240 इंटू 10 की पावर 3। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 240 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 2.4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन, और डायरेक्शन होगी अपवर्ड। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट होगा।